नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो चला है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। आज बात करेंगे सदन में जन सेवक कब बताएंगे संपत्ति। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी यानी आज से माफ कीजिएगा 27 फरवरी यानी आज से शुरू हो गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। आप जानते हैं कि विधानसभा में संपत्ति का ब्यौरा रखने की परंपरा 1990 से प्रारंभ हुई। अब इसी को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। असल में अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए तो साल 2013 के बाद से मध्य प्रदेश के 3 ही मंत्रियों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है। बड़ी बहस इस बात को लेकर भी हो रही है। विधानसभा में लगातार संकल्प पारित होते रहे हैं कि मंत्री समेत सभी विधायक अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। वहीं 2011 और 2012 में सीएम और 16 मंत्रियों ने विधानसभा में संपत्ति का ब्यौरा दिया, जबकि 2013 में सीएम के साथ 17 मंत्रियों ने संपत्ति की जानकारी दी थी। इधर विधानसभा में 2019 में संकल्प पारित होने के बाद भी सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया। सभी मंत्री विधायकों को भी सभी संपत्ति अपनी उसकी जानकारी विधानसभा को देने के निर्देश हैं। विपक्ष की बात करें तो इसमें नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने तीनों ही सालों में अपनी संपत्ति का ब्यौरा विधानसभा सचिवालय से साझा किया है। विधायक एनपी प्रजापति जो दिसंबर 2019 में संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करते हैं, उस वक्त वो विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद 3 सालों में एक भी बार संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने साल 2020 से 21 में एक बार संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। हालांकि इस पर मंत्रियों के अपने अपने तर्क हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदन में जन सेवक कब तक अपनी संपत्ति बताएंगे। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में आगे करेंगे चर्चा। उसके पहले इस मुद्दे पर मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने क्या कुछ कहा, ये सुन लीजिए आप। विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया था, लेकिन उसके बावजूद मंत्री जानकारी नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी की। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी की जानकारी देने में क्या दिक्कत है? दे देंगे, जो रह गई होगी तो दे देंगे प्रॉपर्टी। इसमें क्या, वैसे भी इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग सबमिट करते ही हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो इनकम टैक्स में जाती है। विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया था, लेकिन उसके बावजूद मंत्री जानकारी नहीं दे रहे हैं प्रॉपर्टी की। नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी की जानकारी देने में क्या दिक्कत है? दे देंगे, जो रह गई होगी तो दे देंगे प्रॉपर्टी। इसमें क्या, वैसे भी इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग सबमिट करते ही हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो इनकम टैक्स में जाती है। था लेकिन दिए नहीं, आवश्यकता ना दिया हो और दे देना चाहिए। अभी पता कर लूंगा मेरे ऑफिस से गया कि आगे नहीं बात। तो आपने रिएक्शन तो सुना। जब सवाल पूछा गया जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को और संपत्ति का ब्यौरा देना ही चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों सदस्यगण अपनी संपत्ति का ब्यौरा साझा नहीं कर रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जनसेवकों की ओर से अपनी संपत्ति नहीं बताई जा रही है।
10 साल में सिर्फ 3 मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है। तो चलिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। आशीष तिवारी हैं बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी। आशीष तिवारी जी, आपका स्वागत है। नीलाभ शुक्ला हैं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। नीलाभ शुक्ला जी, आपका स्वागत है। आशीष तिवारी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, क्या कुछ कारण है जो विधानसभा के सदस्य अपनी संपत्ति पेश नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं सर? पिछले 10 साल में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। आशीष जी, देखिए, जब चुनाव का फॉर्म भरा जाता है उस समय एक शपथ पत्र भी भरा जाता है जिसमें संपत्ति के सभी प्रकार के विवरण होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नामांकन दाखिल करता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो जो चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ता है या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है, सभी उस फॉर्म को भरते हैं और उसमें अपनी संपत्ति का विवरण देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे विधायक गण अपनी संपत्ति का विवरण चुनाव के समय दे ही देते हैं। साथ ही साथ आज वर्तमान परिस्थितियों में जब चूंकि विधायक हैं, सांसद हैं और ऐसे जनप्रतिनिधिगण हैं, तो ये सभी समय समय पर अपना जो रिटर्न भरते हैं, रिटर्न में भी अपनी संपत्ति का विवरण देते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा विषय है। संपत्ति की जानकारी लोग देते ही हैं और देना भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति का विषय नहीं है। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि संपत्ति की जानकारी लोग देते हैं और देनी भी चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, जबकि शेयर नहीं की गई है जानकारी सदन में। देखिए, विधायकों की अपनी एक व्यवस्था है और व्यवस्था के अंतर्गत वो अपनी बात को रखते हैं। तो और यह बात केवल सत्ता पक्ष पर लागू नहीं होती, सभी पर लागू होती है, क्योंकि सदन की अपनी एक मर्यादा है। तो सदन की मर्यादा का पालन करते हुए सबको देना चाहिए और उसमें कोई मैं ये कह सकता हूं कि एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत देना चाहिए। नीलाभ शुक्ला जी, विपक्ष भी इससे अछूता नहीं है। देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है कि विधायकों को, ठीक है, विधायकों को भी देना चाहिए, संपत्ति की ब्यौरा देना चाहिए, लेकिन वो इतना आवश्यक नहीं होता जितना कि मंत्रियों को आवश्यक होता है, क्योंकि मंत्री लाभ के पद पर देता है। तो यदि मंत्रियों की कमाई, जैसे इन्होंने कहा कि पहले चुनाव लड़ने पूर्व ब्यौरा देते हैं, संपत्ति की पूरी जानकारी देते हैं, तो सिर्फ मंत्रियों को इसलिए होना चाहिए चुनाव के पूर्व जो आपने ब्यौरा दिया था, जो अपनी संपत्ति बताई थी, उसमें कितना इजाफा हुआ है, तो वो बताना बहुत अति आवश्यक, क्योंकि आप लाभ के पद पर हो। आप ये नहीं कह सकते हमने आयकर को जानकारी दे दी, कि आयकर की जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे को, जनता ने आपको चुन के मंत्री बनाया है, तो आपका दायित्व बनता है कि चुनाव लड़ने पूर्व जो आपने ब्यौरा दिया था उसमें आपकी कितनी संपत्ति का इजाफा हुआ और किस तरह से हुआ है। यदि ईमानदारी से कमाई की संपत्ति है, कोई संपत्ति में काला धन नहीं है, तो उसका ब्यौरा सार्वजनिक मंत्रियों को देना, रूप से मंत्रियों को देना चाहिए। क्या आपत्ति इसमें? विधानसभा में मंत्रियों को इसका ब्यौरा देना चाहिए। पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश के, लेकिन नीलाभ जी, आप भी तो दोहरी बात कर रहे हैं सर। अब आप कह रहे हैं कि एक तरफ की सबसे पहले मंत्रियों का ये मंत्रियों के ऊपर लागू हो, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि विधायकों को भी देनी चाहिए, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, आप दीजिए तो कम से कम दबाव बना पाएंगे ना। फिर आपके विधायक देंगे तो दबाव भी बना पाएंगे मंत्रियों के ऊपर। मैं कह रहा हूँ विधायकों को भी देना चाहिए, मैं इसके कहीं इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर क्योंकि मंत्रियों को इसलिए आवश्यक है, मंत्री लाभ के, सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके विधायक देंगे तो दबाव कम से कम बना पाएंगे ना। निश्चित रूप से विधायक भी देना चाहिए, विधायकों और मंत्रियों को खास करके देना चाहिए। मेरा आपको समझिए बात को, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस नेता गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष 3 सालों से लगातार ब्यौरा दे रहे हैं। यदि आपकी संपत्ति सार्वजनिक करने में सवाल नहीं, सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि आप संपत्ति सार्वजनिक करना नहीं चाहते, कहीं ना कोई सवाल खड़े होते हैं, तो ऐसा सवाल क्यों खड़े हो? आपने की जो संपत्ति है साफ सुथरी है, कोई बेनामी संपत्ति नहीं, भ्रष्टाचार से कमाई की संपत्ति, आप उसका ब्यौरा दीजिए, मंत्रियों को खासकर देना चाहिए। आशीष तिवारी जी, मंत्रियों को तो देनी चाहिए, नीलाभ शुक्ला जी कह रहे हैं लाभ के पद पर जो व्यक्ति है उसको तो कम से कम बताना चाहिए ना, चुनाव से पहले कितनी थी और चुनाव के बाद, मंत्री बनने के बाद कितनी संपत्ति हो गई है। डर किस बात का है सर? देखिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? जो नियम है उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? पहुंचता है तो वह सदन का सदस्य होता है, और मुझे ऐसा लगता है सदन के प्रत्येक सदस्य को देना चाहिए। इसमें विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह भी अपने
विधायकों को का ब्यौरा दे। और रही बात सरकार की, तो सरकार की ओर से भी सभी मंत्रियों को और सभी विधायकों को, सबको जानकारी जो रहती है वो अपनी समय समय पर साझा करते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चुनाव के समय शपथ पत्र भरा जाता है तो उसमें सभी संपत्ति का विवरण आ ही जाता है। नीलाभ शुक्ला जी, अगर चुनाव के समय नामांकन पत्र भरते समय सारी जानकारी, सारी संपत्ति का ब्यौरा प्रत्याशी पेश करता है, तो क्या सदन के अंदर देना आवश्यक नहीं समझते हैं जनप्रतिनिधि? देखिए, कुछ मंत्रियों ने तय किया था कि बजट सत्र में स्वेच्छा से अपनी संपत्ति सार्वजनिक करेंगे। अगर आपने चुनाव के समय कुछ ब्यौरा दिया है तो आपको देने में सदन में क्या आपत्ति है? क्योंकि आप लाभ के पद पे हो, जो आपका दायित्व बन जाता है। भ्रष्टाचार नियंत्रण और पारदर्शिता के लिए मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा समय समय पर देना चाहिए। मंत्रियों के पीछे पड़ गए, अपने विधायकों को नहीं बता रहे। देखिए, अगर गोविंद सिंह जी दे रहे हैं तो वो तो कम से कम विधायकों से कह सकते हैं ना कि मैं दे रहा हूं, आप लोग भी दीजिए। मैं इससे कहीं मना नहीं कर रहा हूं, विधायकों को भी देना चाहिए, लेकिन मेरा खासकर जोर इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, मंत्री लाभ के पद पर है तो उन्हें तो विशेष कर देना चाहिए। मंत्री तो सरकार में विभागों के प्रतिनिधि होते हैं, तो फिर और मंत्री उन विभागों का नियंत्रण करते हैं, उसको संचालित करने में सहयोग करते हैं सरकार का। तो जब वो सहयोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो अपना ब्यौरा क्यों नहीं देते हैं? जब मंत्री देंगे तो विधायकों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। कैबिनेट स्तर का मंत्री जब देता जानकारी, विधायकों को भी प्रेरणा मिलेगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने दिया तो कैबिनेट मंत्रियों को भी देना चाहिए, तो प्रेरणा से विधायक भी देंगे। आशीष जी, सब नहीं दे रहे हैं, कुछ एक दो दे रहे हैं, जैसे गोविंद सिंह जी ने दिया, शिवराज सिंह चौहान जी दे रहे हैं, 10 साल में 3 मंत्रियों ने दिया है बस। ये इस पर तो आपको सोचने की आवश्यकता है कम से कम। देखिए, ये जो विषय है ये वास्तव में विषय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। क्योंकि ये सदन के अंदर का विषय है और सदन की अपनी एक मर्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में विपक्ष की भी अहम भूमिका है और इस भूमिका को विपक्ष को अदा करना चाहिए। नीलाभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सत्ता आपके पास है, सरकार आप चला रहे हैं, योजना का क्रियान्वयन आप कर रहे हैं, फंड आपके पास आ रहा है, तो सबसे ज्यादा हिसाब देने की दायित्व, संपत्ति देने का दायित्व, मैं ये नहीं कह रहा विपक्ष को भी देना चाहिए, विधायकों को भी देना चाहिए, लेकिन सबसे पहला दायित्व आपका होता है, क्योंकि आप सरकार चला रहे हैं, आपके मंत्री पदों पर बैठे होंगे, योजनाएं बना रहे हैं, फंड आ रहा है, सरकार का है, मंत्रियों का व्यक्तिगत। तो हम यही तो जानना चाहते हैं मंत्रियों की आय में कितना इजाफा हुआ है, तो बताएं। नहीं हुआ है तो स्पष्ट करें, क्योंकि पारदर्शिता तो रहे। भ्रष्टाचार के उसमें ऐसे रोक तो लगेगी ना कम से कम। क्या आज मंत्री फला किसकी संपत्ति थी, 2 साल में कुबेरपति बन गए, तो कैसे बन गए पता तो लगेगा ना। मंत्री को सबसे पहले अपनी आय का ब्यौरा, वो संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। सर, मंत्री तो तब है ना जब जनता ने विधायक चुन लिया, विधायक नहीं हो तो फिर मंत्री पद कैसे मिलेगा? देखिए, मैंने कहा ना, विधायकों को भी देना चाहिए, मंत्रियों को खास करके देना चाहिए संपत्ति का ब्यौरा। तो फंड उनके पास ही, योजना वही लागू करते हैं, सरकार का तंत्र वही चलाते हैं। आशीष जी, आप पहले मंत्रियों को कहिए ताकि कम से कम आप विपक्ष को ये कह पाएं कि साहब हमारे मंत्री दे रहे हैं, आप भी दीजिए। निश्चित तौर पे ये महत्वपूर्ण विषय है और विषय पर मुझे ऐसा लगता है संसद के अंदर ही इस पर चर्चा हुई और माननीय मंत्रियों की जानकारी में भी ये विषय है। तो आने वाला जो समय होगा उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। नीलाभ जी, आप संतुष्ट हैं क्या आशीष जी की बात से? कह रहे हैं कि सदन के अंदर कम से कम चर्चा जब इस मुद्दे पर होगी तो सबको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा और सबकी बातें उजागर भी हो पाएंगी, जनता भी समझ पाएगी कि आप लोगों ने क्या कुछ पक्ष सदन के अंदर इस मुद्दे पर अपना रखा है। आज यहाँ बहस के लिए क्यों एकत्रित हुए, क्यों विवाद हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि मंत्री जानकारी नहीं देना चाहते हैं। अगर वो देते तो हम बहस के लिए बैठते ही नहीं यहाँ पर। कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, मंत्री जानकारी देना नहीं चाहते, नहीं देना चाहते, विषय खड़ा नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, तो दूसरे मंत्री क्यों नहीं दे रहे? ये विषय नहीं है सर। मुख्यमंत्री बाकी मंत्रियों को भी तो कह सकते हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनता की समस्याएं सुनिए, उनका समाधान करिए, वैसे ये भी कह सकते हैं। जब आपकी संपत्ति बेनामी नहीं है, आपके पास काला धन नहीं है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, तो आप संपत्ति उजागर कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या आपत्ति? आशीष जी, देखिए, विषय जो है विषय विधानसभा के अंदर का है और सदन के अंदर ही इस पर जो चर्चा होगी और चर्चा के जो परिणाम निकलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि यह सामान्य प्रक्रिया में ही
प्रत्येक वर्ष रिटर्न के रूप में हर कोई अपनी संपत्ति का विवरण जारी करता है। साथ ही साथ जब चुनाव की प्रक्रिया में आते हैं तब हम संपत्ति का विवरण जारी करते हैं। सार्वजनिक नहीं होता है ना, कहीं ना कहीं जो खुला हुआ तो है। आप जो इनकम टैक्स वाला रिटर्न की बात कर रहे हैं वो सार्वजनिक नहीं होता है। देखिए, चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी होता है हाँ, वो सार्वजनिक होता है। हाँ, वो होता है, लेकिन सदन के अंदर भी तो एक नियम है ना देने का, प्रकाशित करता है। सदन के अंदर विधानसभा में भी देने का एक नियम तो है ना सर। निश्चित तौर पे सदन के अंदर देने का नियम है, तो इस पर सभी सदन के सभी सदस्य इसके लिए जिम्मेदार हैं और सभी की इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। नीलाभ जी, आप सकारात्मक समर्थन करेंगे इस बात का, सदन के अंदर भी इस बात की उम्मीद हम करें जनता के लिए? निश्चित रूप से सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, खास करके जो सरकार चला रहे हैं मंत्री, उन्हें विशेष रूप से संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए, क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं, लाभ के पद पर है, फंड उनके पास रहता है, योजनाएं वो लागू करते हैं, तो योजनाओं का फायदा हितग्राही तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, फंड बराबर पहुंचा, ये पारदर्शिता रहेगी। भ्रष्टाचार पर इसी से तो रोक लगेगी। आपके दामन साफ है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको संपत्ति का ब्यौरा देने में क्या आपत्ति है? चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं सर, उम्मीद कर रहे हैं आशीष जी, ठीक है? जी जी जी, उम्मीद कर रहे हैं सर, कम से कम इस पर आप लोग चर्चा करें और इस मामले पर आके सोचें, क्योंकि जो नियम है उसका उल्लंघन ना हो, उसके तहत आप लोग काम करें। जनता को भी पता होना चाहिए जिस विधायक को वो चुनकर सदन के अंदर भेज रही है उसकी आवाज उठाने के लिए उनकी संपत्ति का ब्यौरा आखिर है क्या। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।